अगर आपके पास ये नोटिस आया है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको कंफर्म करना होगा कि आप रिफंड पाने का हकदार हो, या फिर आपको अपना जो रिटर्न है उसको रिवाइज करना होगा। दोस्तों ऐसा क्यों रहा है, थोड़ा देखिए। यहाँ पे ये मेल आया है, रिस्पॉन्स टू कंफर्म और रिवाइज क्लेम ऑफ रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। डियर टैक्स पेयर, इट इज सीन दैट ए क्लेम ऑफ रिफंड हैज बीन मेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर, यहाँ पे जो पैन है, फाइल्ड बाय यू ऑन July 30, 2022। Your income tax return has been identified under risk management process of the income tax department. In this context, your confirmation is required on the following claims, deductions, omissions in the return. दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो भाई साहब है, भाई साहब ने अपने रिटर्न फाइल किए थे, वहां पे रिफंड क्लेम किए थे, पर रिफंड आ चुका है अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? यहाँ पे मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूं कि कहां गलती कर रहे हैं आप लोग। गलती मतलब बहुत बड़ा गलती। देखिए यहाँ पे सोचिए, ये आपका सैलरी है 6,75,000। मैं यहाँ पे सैलरी होल्डर के बारे में बात करूंगा, ओके। फिर आपको यहाँ पे एक डिडक्शन मिलता है 50,000 का, आपका आ जाता है 6,25,000 पे। फिर देखिए यहाँ पे है आपका LIC प्रीमियम 20,000, PF का आपका कटा है 21,600, ट्यूशन फीस देते हैं बच्चों का, सोचिए 54,000। अभी तो खर्चा बहुत बढ़ गया है, तो यहाँ पे 95,600 आपको यहाँ पे 80C में डिडक्शन मिल गया, 80C में, और 80D में आपने मेडिक्लेम दिए 15,000, तो आपका बनता है 5,14,400। सबको पता है 5 लाख तक रिबेट मिलता है, इसलिए कोई टैक्स नहीं लगता, मगर उससे ऊपर जैसे ही जाएगा 2.5 लाख से आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा, तो अप टू 5 लाख बनेगा 12,500, और बाकी जो बैलेंस बचा उसके ऊपर 20% 2,880, 15,380 हो गया। फिर शेष लग गया 4%, टोटल 15,995 टैक्स, राउंड फिगर करके 16,000 रुपए टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो TDS काट लिया गया है आपका और वो जमा हो गया है, आपको दिख रहा है वहां पे। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही आप अपना रिटर्न ITR को ओपन करेंगे, वहां पे कुछ अदर सोर्स का इनकम भी आ जाता है, ठीक है। मान के चलिए अदर सोर्स का इनकम आ जाता है और भी 20,000 रुपए। इस केस पे आपका टैक्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका टैक्स हो जाएगा और थोड़ा बढ़ गया, 20,000 में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको और 4,000 रुपीज टैक्स देना है, पर आप क्या करते हो, भाई मुझे ये टैक्स नहीं देना है, मुझे एक्स्ट्रा 4,000 रुपीज टैक्स नहीं देना है। आप अपने जो भी आपका जो कंसल्टेंट है उनको कहते हो, भाई आप ये किसी तरह से इसको सल्टा दो, इसको किसी तरह से इसको सेव कर दो, मुझे ये टैक्स नहीं पे करना है, चाहो तो रिफंड क्लेम करो। अब कुछ कंसल्टेंट होते हैं जो क्या करते हैं, चलो भाई मैं आपको 20,000 रुपए का रिफंड, जो आपका TDS कटा है 16,000 रुपए, आपको तो एक्स्ट्रा टैक्स देना नहीं है, जो भी कटा है उसका भी रिफंड कर दूंगा, पर मुझे 10 या फिर 15% उसका चाहिए। हाँ भाई ले लो, भाई ले लो भाई, मगर मुझे ये टैक्स से बचा दो, मुझे 4,000 अपने पॉकेट से नहीं देना है। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पे जाके ट्यूशन फीस हो या कुछ भी हो, इसको आपका कर देंगे क्या, थोड़ा सा ट्यूशन फीस बढ़ा दिए, या फिर 80D में यहाँ पे बढ़ा दिए, कुछ भी करके यहाँ पे सोचिए यहाँ पे कर दिए उसको 75,000 कर दिए। जैसे ही कर दिए आपका 5 लाख से कम हो गया, ये सारा चीज हो जाएगा नील। आपने यहाँ पे दिखा दिया नील, आपका कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है, 16,000 रुपए का रिफंड आपका बन जाता है। और ऐसे करके काफी बार हर साल काफी लोग इस तरह का रिफंड क्लेम कर लेते हैं, जो कि है फर्जी रिफंड क्लेम, गलत। मैं तो यहाँ पे छोटा अमाउंट बोल दिया, काफी लोगों का 50,000 40,000 का भी TDS कटता है और वो लोग पूरा वापस ले लेते हैं, बदले में 10%, 12%, 15% अपने कंसल्टेंट को दे देते हैं। ये गलत तरीका है, और ये गलत नहीं, ये क्राइम है एक्चुअली, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं सरकार, एसेस कर रहे हैं आपके रिटर्न को और फिर उसको रिस्क मैनेजमेंट में डाल रहे हैं। क्यों? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लोग फर्जी क्लेम कर रहे हैं रिफंड का, उनके लिए यहाँ पे एक नोटिस आ रहा है कि भाई आपने जो डिडक्शन क्लेम की, हो सकता है कि आपने क्लेम कर लिया कि भाई मेरा डिपेंडेंट है जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके लिए मैं पैसा खर्चा किया हूँ, उसको पता है ना 75,000 क्लेम कर सकते हो, 1,25,000 क्लेम कर सकते हो अगर आपका सेवियर डिजीज है। तो इस तरह काफी सारा रूल होता है आपका डिडक्शन क्लेम के लिए, और उसी जगह जाके क्या करते हैं जो कंसल्टेंट है वहां पे फाइल कर देते हैं, भाई ये डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, ये गलत है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपने ये सही में एक्सपेंसेस किया है तो कोई बात नहीं, डरने का कोई बात नहीं। अगर आपने किया है तो आपके पास प्रूफ होगा, तो आप जाके प्रूफ शो करो, आप कंफर्म करो कि हाँ भाई मेरे पास प्रूफ है, ये जो क्लेम किया हूं ये क्लेम सही है। अगर नहीं है तो फिर
आप एक रिवाइज रिटर्न फाइल करके जो भी टैक्स बन रहा है वो टैक्स को पे कर दो। ये जो कम्युनिकेशन हुआ है, दिस कम्युनिकेशन इज इंटेंडेड टू अलर्ट यू, आपको यहाँ पे सावधान किया जा रहा है ऑन एनी पॉसिबल इनकरेक्ट क्लेम्स omission इन द above mentioned रिटर्न ऑफ इनकम। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये नोटिस आने के 15 दिन के अंदर आपको ये सारा काम कर लेना है, वरना फिर आपके पास नोटिस आ सकता है, फर्दर नोटिस आ सकता है, जिसपे बोला जाएगा भाई आपने जो एक्सेस क्लेम कर लिए उसका वो प्लस उसका इंटरेस्ट में भी 200%, यहाँ पे 200%, मतलब सोचिए आपने जो 16,000 रुपए का क्लेम कर लिए, 16,000 प्लस 200% मतलब 32,000, 48,000 आपको पे करना होगा गवर्नमेंट को। आपका रिफंड तो पूरा गया, आपने उसका 10% पे भी कर दिए अपने कंसल्टेंट को, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे आप रिस्पॉन्स करेंगे, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। देखिए यहाँ पे स्टेप भी बोल दिया गया है, आपको जाना लॉगिन करना है फाइलिंग पोर्टल पे, फिर पेंडिंग एक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन किए, फिर पेंडिंग एक्शन, फिर वर्क लिस्ट। जैसे वर्क लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन। देखिए यहाँ पे तो वर्क लिस्ट में कुछ है नहीं, क्योंकि इस केस में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मगर यहाँ पे ऐसा आएगा कि रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन, आपको जाना है उस तरह से है। फिर वहां पे आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन, द क्लेम्स इन माई रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट। मैंने जो रिटर्न में क्लेम किए वो करेक्ट है, आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, तो फिर कोई डरने का बात नहीं, आप इसको करेक्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और फिर सबमिट कर देना है। अगर करेक्ट नहीं है, वो फर्जी रिफंड क्लेम किया है, तो फिर भाई आपको रिवाइज करना होगा। आई विल रिवाइज माई रिटर्न ऑफ इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम, और वो आपका इस नोटिस आने के 15 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। ओके, रिवाइज क्लेम कर दीजिए। जो भी 4,000 का टैक्स बन रहा था, या फिर 4,000 6,000 जो भी बन रहा है आपके केस में, या फिर कोई टैक्स नहीं भी बन रहा है, तो फिर जो ओरिजिनल रिटर्न है उसको फाइल कर दीजिए, और जो क्लेम किए थे, गलत क्लेम किए थे, प्लस उसका इंटरेस्ट पे करना है, उससे बच जाइए, या फिर दोस्तों यहाँ पे जेल भी हो सकता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना एकदम मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।